हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडू शार्क्स। आज के इस वीडियो में हम सीमेट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सीमेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट आने वाली है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किए तो जल्दी से फिलअप कर दीजिए। एंड एग्जाम डेट भी सीमेट की आ चुकी है, 9 अप्रैल। आगे के अपडेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सीमेट एग्जाम 2022 विल बी कंडक्टेड इन सिंगल स्लॉट। प्रीवियस ईयर 2021 में क्या हुआ था, 2 स्लॉट में एग्जाम हुई थी। इस बार उन्होंने एक ही स्लॉट रखा है, 3 to 6 का। ओके। सेकेंड है, ड्यूरेशन ऑफ सीमेट 2022 इज रिड्यूस टू 3 आवर्स। प्रीवियस ईयर क्या था, 3.5 घंटे का टाइम था, 3.5 आवर्स। इस बार उन्होंने ये 3 आवर्स का ही कर दिया, मतलब 180 मिनट्स। एंड नेक्स्ट अपडेट है हमारा, द फिफ्थ ऑप्शनल सेक्शन इन सीमेट इज मेड कंपलसरी फॉर सीमेट 2022। प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर जो हमारा ऑप्शनल सेक्शन था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस बार उसको कंपलसरी कर दिया है। टोटल क्वेश्चन फॉर 5 सेक्शन रिड्यूस टू 100। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन का काउंट था 125, मतलब कि हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस। इस बार उसको कम कर दिया है, मतलब हर सेक्शन में इस बार 20 क्वेश्चंस होंगे। सीमेट के अंदर हमारे 5 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, एलआर, वर्बल, जनरल अवेयरनेस एंड लास्ट हमारा होता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सारे सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं एंड हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। सो हमारे हर सेक्शन का जो स्कोर काउंट होगा वो होगा 80। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर सीमेट का कट ऑफ क्या था, कितने परसेंटाइल पे कितने स्कोर का कट ऑफ था। प्रीवियस ईयर 100 परसेंटाइल पे ये कट ऑफ रहा था, 90 to 99 पे ये कट ऑफ रहा था, देन 81 to 89 पर ये कट ऑफ रहा था। वैसे आप एमबीए के लिए टॉप 3 इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हैं तो आपका परसेंटाइल 99 के अप्रोक्स होना चाहिए। बाकी फिर भी एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपका परसेंटाइल 90 के अप्रोक्स तो होना ही चाहिए। 90 से कम होगा तो आप एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाओगे। आगे हम सिलेबस देख लेते हैं, हमारे 5 सेक्शन का क्या क्या सिलेबस है। आप एक बार देख लीजिए, ये हमारा क्वांट का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा वर्बल एबिलिटी का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोस्ट करके। एंड लास्ट है हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा प्लानिंग के बारे में समझ लेते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है 30 डेज अप्रोक्स हमारे पास है एग्जाम के लिए। सो इन 30 दिन के अंदर हमें हमारे सिलेबस को प्लान करना है कि कैसे हम सारे सेक्शन को कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेक्शन है क्वांट एंड डीआई, सेकेंड हमारा है एलआर, देन हमारा वर्बल, देन हमारा आ जाता है जीके एंड लास्ट हमारा आ जाता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर सेक्शन के अंदर 20-20 क्वेश्चंस आएंगे हमें। सीमेट के अंदर हमें एक एडवांटेज मिल जाता है, हमें जो 3 आवर्स का टाइम मिलता है वो हर सेक्शन में डिवाइड नहीं होता है, वो हमें एक साथ मिल जाता है। हम उसे हमारे अकॉर्डिंग हर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें जीके को करने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, देन हमें क्वांट को करने में 1 घंटा लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हम जैसे चाहें वैसे इन 3 घंटों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम की तो कोई कमी होने ही नहीं वाली है। एंड सीमेट का जो लेवल होता है वो होता है बिगिनर टू इंटरमीडिएट। अगर क्वांट एंड एलआर के आप बेसिक क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आप सीमेट के अंदर अच्छे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। देन सीमेट में मैटर करती है हमारी एक्यूरेसी। अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम रहेगा तो एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी। मतलब क्वांट और एलआर के अंदर जैसे बच्चों को लगता है कि यार 4 ऑप्शन है तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं, ये आपके लिए टफ हो सकता है। जैसे कि रेशो का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपका आंसर आया 3:2 एंड ऑप्शन के अंदर 2:3 है, तो आप कंफ्यूज होकर 2:3 भी लगा सकते हो। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। एंड होता क्या है, ज्यादातर बच्चे सिर्फ इन 2 सेक्शंस पर ही ध्यान देते हैं, क्वांट एंड एलआर। बाकी इन तीनों को तो ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा स्कोरिंग है। देन यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके जीके के 20 क्वेश्चंस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चंस। आपके टोटल जीके के क्वेश्चंस कितने हो गए, 40। स्कोरिंग तो आपके लिए जीके एंड वर्बल है। क्यों? क्योंकि 60% जो है वो तो हमारा ये तीनों सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं। 60% जो हमारा स्कोर है, अगर हम क्वांट और एलआर पे ही फोकस कर लेंगे तो हम तो सिर्फ 40% रिजल्ट को ही कवर कर पा रहे हैं। बाकी 60% रिजल्ट तो हमारा इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। सबको करना क्या है, जो क्वांट और एलआर है उनके अंदर आपको विड्थ कवर करना है, ना कि डेप्थ। मतलब आपको एलआर के अंदर विड्थ को कवर करना है, डेप्थ को कवर नहीं करना है। विड्थ इन द सेंस आपको मैक्सिमम टॉपिक को कवर करना है।
आपको ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक देख लिया परसेंटेज, देन आप उसके डीप में चले गए, आपने देन नेक्स्ट टॉपिक देख लिया पार्टनरशिप, आप उसके भी डीप में चले गए। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको विड्थ में पढ़ना है, मतलब आपको मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करना है जो कि एलआर के भी है और क्वांट के भी है। सो हमें ये हमारी प्लानिंग रखनी है। एंड मेरा सजेशन है कि आप इन तीनों पर भी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये 3 सेक्शंस आपके लिए काफी स्कोरेबल है। क्वांट और एलआर पर भी ध्यान देना है, बट इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक हम क्वांट एंड एलआर ही पढ़ रहे थे। काफी सारे ज्यादातर बच्चों ने वर्बल और जीके को अभी तक छुआ भी नहीं होगा। तो अभी हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो उनमें आप ज्यादा टाइम किनको दो, इन 3 सेक्शंस को दो। बाकी आप जो बचा हुआ टाइम है वो क्वांट और एलआर को दो। एंड सारे बच्चे अपने सीमेट के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो मैंने आपको चीजें बताई उनको थोड़ा ध्यान में रखिए एंड अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। सो अभी हमारे पास 30 दिन ही बचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपने सारे टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।